हर दिन का सूरज नया हौसला ले आता है, किस्मत से लड़ने का जज्बा दे जाता है। जिम्मेदारियों को उठाकर वो तो हमेशा है चली, हकीकत में बदले मेरे भी सपने, जद्दोजहद से किस्सा ये कहानी बन जाता है। 12वीं के एग्ज़ाम से पहले ही मेरी शादी हो गई थी। गांव में साइंस की पढ़ाई हुई तो लगा अब नौकरी तो पक्की है। मेरा तो वही सपना था जो सबका होता है कि अपना खुद का घर हो। मैं मेरे बेटी के साथ मेरे माँ बाप के घर रहती हूँ। शादी हुई, पढ़ाई छोड़ दी, बच्ची हुई, अब वो 10 साल की भी हो गई है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी हो गई लेकिन 10वीं पास करना रह गया था। मेरी 3 बेटियां हैं। छोटी पैदा होने के बाद मैंने 10वीं पास की और सोचा मैं भी नौकरी करके घर में कुछ पैसे ला सकती हूँ, लेकिन नौकरी मिलेगी कहाँ। कम पैसों में डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने बीएससी केमिस्ट्री को चुना। नौकरी की तलाश में मुंबई में आई। डिग्री थी लेकिन नौकरी नहीं। पैसे भरो 100% जॉब गारंटी। मैंने उस कंसल्टेंसी में पैसे भी भर दिए, लेकिन जॉब के नाम पे टॉर्चर और धोखा ही मिला। मेरा नाम दीपाली है। बुरे वक्त में मैंने खुद से एक बार पूछा, अगर मैं खुद के लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा। ज़िंदगी आसान नहीं थी, मगर इस सवाल का जवाब आसान था, मैं खुद लड़ूंगी। माँ बाप पर बोझ बनना दीपाली को मंजूर न था। उसने चुना आगे बढ़ना, हालातों से लड़ना। मैं नीलम, मुझे मेरे सपने को पूरा करना था, लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। नीलम में आगे बढ़ने की चाहत थी और पति का साथ भी। उन्होंने अपनी कंपनी में चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में उसे बताया। नीलम अब नया हुनर सीखने के लिए तैयार थी। मैं तन्वी। बड़े सपने टूटने का दुख भी बड़ा होता है। कंसल्टेंसी में धोखा खाने के बाद मैं डिप्रेशन में थी। तब मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। तन्वी किस्मत से लड़ रही थी। काबिलियत और हुनर होने के बावजूद कामयाबी का रास्ता गुम था, लेकिन अब उम्मीद की रोशनी उसके सामने थी। यहाँ पे हम कैंडिडेट को 3 महीने की ट्रेनिंग फ्री देते हैं। वॉच रिपेयरिंग कोर्स जो ITI चलाती थी वो बंद होने के कारण हमने ट्रेनिंग चालू की है। सर्विस इंजीनियर को ट्रेनिंग के बाद अच्छी जगह पे प्लेसमेंट किया जाता है। काम की ट्रेनिंग और वो भी फ्री। मैं तो हैरान थी। मेरे पति कुरियर बॉय का काम करते। पूरे शहर में घूमकर शोरूम से रिपेयरिंग के लिए घड़ियां वर्कशॉप पे लाना, रिपेयरिंग के बाद उन्हें फिर से शोरूम पहुंचाना, ये उनका काम है। और मुझे रिपेयरिंग का काम सीखना था, वो भी फ्री ट्रेनिंग अच्छी बात थी, मगर बच्ची की जिम्मेदारी थी, रोज का खर्चा था। अगर 3 महीने में कुछ ना कमाऊँ तो कैसे चलेगा। मुझे लगा ये रास्ता भी मेरे लिए बंद है। कुरियर सर्विस में काम करेगी तो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुबह कहाँ, शाम में ट्रेनिंग। सर, कुरियर का जॉब टफ है। इसके पहले किसी लड़की ने किया नहीं, कर पाएगी? मेहनत रंग लाई। कई मुश्किलों के बावजूद दीपाली ने कुरियर सर्विसेज के साथ अपनी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पूरी की। इतना ही नहीं, उसने अपनी 12वीं और डिग्री भी इस दौरान पूरी कर दी। अब वो L2 की टेक्नीशियन बन चुकी है। नीलम ने अभी कुछ दिनों पहले 12वीं का एग्जाम दिया है। टेक्नीशियन का काम भी नीलम अब सीख चुकी है। मुंबई में खुद का घर होना बड़ी बात समझा जाता है। ये मुकाम भी नीलम ने हासिल कर लिया है। तन्वी की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। डिप्रेशन से वो बाहर है। जिंदगी की नई उड़ान के लिए वो तैयार है। अपनी कहानी खुद लिखने का हुनर बस उनमें होता है जिनको अपने सपनों पर यकीन और उनके लिए लड़ने का जज्बा और जुनून होता है। टाइटन के संग भारत की बेटी लेगी उड़ान, फैलाएगी पंख। टाइटन चेंज, बदलेगा वक्त, बदलेंगे हालात।